हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फन एजुकेशन। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस में फिजिक्स का व्यतिकरण यानी प्रकाश का व्यतिकरण के बारे में चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। दो तरंगों के व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण मतलब सुपर इम्पोज मतलब यानी एक दूसरे को काटने से, अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। जब वो अध्यारोपित होती हैं, एक दूसरे से सुपर इम्पोज होती हैं, तो उनकी जो कुछ बिंदुओं पर, ठीक है, इनकी तीव्रता जो है वो अलग अलग होती हैं दोनों तरंगों से। यानी दोनों को, ऐसा नहीं है कि दोनों को मिला दिया जाए तो तरंग जो है परिणामी का इक्वल हो जाएगा, थोड़ा भिन्न होता है। कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता बहुत अधिक, कुछ पर बहुत कम या शून्य होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। फिर से देखते हैं। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ रुकिए, हाँ देखते हैं। जब कोई भी तरंग है, एक ही आवृत्ति की हैं, दोनों जा रही हैं, समांतर ना हो तभी तो मिलेंगी, नहीं तो अध्यारोपण ही नहीं होगा। तो समांतर ना हो तो जब वो मिलेंगी तो उनका परिणामी जो होगा वो इनका समेशन, यानी अगर इसकी आवृत्ति जो है μ1 हो और इसकी μ2 हो तो इनकी जो परिणामी यानी VR होगी वो नॉट इक्वल होगी μ1 प्लस μ2 के, ठीक है। जबकि भिन्न होगी कुछ जो है पॉइंटों पे, इसकी तीव्रता जो है, इसकी तीव्रता क्या नाम बहुत अधिक होगी और कहीं पे कम होगी या तो बहुत शून्य होगी। इस घटना को जो है व्यतिकरण कहेंगे। आगे चलते हैं। जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिक, उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण तथा जिन बिंदुओं पर तीव्रता कम या शून्य होगी उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। यहाँ कालांतर जो है कॉस फाई जो है प्लस, इसको संपोषी कहेंगे, और कॉस माइनस जो होगा वो विनाशी कहेंगे, यानी इसका नष्ट हो गया उसकी तीव्रता। तो इसका जो परिणामी का इंटेंसिटी यानी तीव्रता होगी वो I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 कॉस फाई। तो जब संपोषी होगा तो कॉस अल्फ़ा की जो जो कॉस फाई की वैल्यू है वो पॉजिटिव में है, और जब विनाशी होगा तो विनाशी के लिए हम माइनस का यूज़ करेंगे। किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता उस बिंदु पर मिलने वाली दोनों तरंगों के बीच कालांतर यानी फाई पर निर्भर करती है। यदि किसी बिंदु पर मिलने वाली तरंगों के बीच कालांतर या कालांतर नहीं, पथांतर जो है 0 लैम्डा या 2 लैम्डा है तो इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता अधिकतम हो जाएगी। एक कंडीशन शर्त आती है कि परिणामी तीव्रता अधिक होने के लिए फाई की वैल्यू कितनी या लैम्डा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ जो है 0 लैम्डा यानी 2 का मल्टीपल हो या क्या नाम है जो है मल्टीपल में ही हो, 2 का मल्टीपल नहीं, सिर्फ ऐसा हो 0 में हो लैम्डा 2 लैम्डा, दैट इज ऐसे करते हुए हो। यदि पथांतर λ/2 3 λ/2 5 λ/2 ये है तो परिणामी तीव्रता न्यूनतम होगी। आगे चलते हैं। यंग का व्यतिकरण संबंधित द्विक रेखा छिद्र प्रयोग यानी यंग्स डबल स्लिट इंटरफियरेंस एक्सपेरिमेंट। ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था जिसको यंग साहब ने किया था। पर्दे पर एक पर्दा था, तो पहले यहाँ सोर्स रखाया गया, इस साइड यहाँ सोर्स लगाया गया, फिर एक पर्दा किया गया, उस पर एक छेद बनाए गए, फिर बाद में 2 सीट जो है लगाई गई, इसमें एक सीट लगाई गई, इसमें 2 छेद बनाए गए और एक स्क्रीन यहाँ बनाई गई। फिर यहाँ से जब सोर्स किया गया तो इस प्रकार से जो है रेज हुई और
पहले जो है संपोषी, फिर विनाशी, संपोषी विनाशी, ऐसे कुछ बनता गया, जहाँ एक जगह इंटेंसिटी बहुत अधिक और दूसरी जगह शून्य या कम ऐसे करके बनता हुआ आगे बढ़ा। तो फिर पर्दे पर समान ऊंचाई या समान चौड़ाई की दीप्त तथा अदीप्त पट्टियाँ एकांतर क्रम में दिखाई देती हैं, यानी इस स्क्रीन पर। इन पट्टियों को फ्रिंज कहते हैं। फ्रिंजों का यह समूह द्विक रेखा छिद्र का व्यतिकरण और प्रतिरूप कहलाता है। यही है, ऐसे बना रहता है। जिन स्थानों पर एक तरंगिका का श्रृंग दूसरी श्रृंग से अथवा एक का गर्त दूसरी गर्त से मिलता है, उन स्थानों पर दोनों तरंगिकाएं एक ही कला में, उन स्थानों पर परिणामी आयाम दोनों तरंगिकाओं के आयाम के योग के बराबर होता है। ठीक है, जहाँ दोनों श्रृंग श्रृंग और दोनों गर्त गर्त मिल रहे हैं, तो वहाँ परिणामी जो है आयाम उनके योग के बराबर है, और प्रकाश की तीव्रता जो होगी वो अधिकतम यानी होगी, यानी जहाँ ब्राइट है वो मैक्सिमम वाला दिखाता है। इन बिंदुओं मिलाने वाली रेखा प्रस्पंद कहलाते हैं। जिन स्थानों पर एक रेखा छिद्र से उत्पन्न श्रृंग तरंगिकाओं के श्रृंग दूसरे रेखा छिद्र से उत्पन्न तरंगिकाओं के गर्त से मिलते हैं, उन स्थानों पर तरंगिकाएं विपरीत कला में होती हैं। जब विपरीत कला में होती हैं तो इन बिंदुओं पर परिणामी आयाम दोनों तरंगिकाओं के अंतर के बराबर होता है। यदि तरंगिकाओं के आयाम एक दूसरे के बराबर हैं तो इन बिंदुओं पर परिणामी आयाम शून्य हो जाता है। अगर बराबर नहीं है तो माइनस हो जाएगा, तो कम हो जाएगा, और अगर बराबर हैं तो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ जो है तीव्रता भी शून्य हो जाती है। तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं निस्पंद रेखाएं कहलाती हैं। अलग अलग रंगों के लिए बनी पट्टियों की चौड़ाई भी अलग अलग होती है। लाल पट्टियों द्वारा बनी व्यतिकरण पट्टियां नीले प्रकाश की व्यतिकरण पट्टियों से चौड़ी होती हैं। आगे चलते हैं। दीप्त फ्रिंजों की स्थिति अधिकतम तीव्रता के लिए यक्स जो होगी वो इक्वल होगा m कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। आगे चलते हैं। अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति, अगर अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति देखनी है तो यक्स इज इक्वल टू m माइनस 1/2 ब्रैकेट d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। आगे चलते हैं। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, अगर उसकी चौड़ाई हमको निकालनी है तो W इज इक्वल टू कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। आगे देखते हैं। यदि किसी दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंज की कोणीय फ्रिंज चौड़ाई होगी थीटा इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा अपॉन डी हो जाएगा। दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से व्यतिकरण संभव नहीं होता है। अगर स्वतंत्र प्रकाश स्रोत है तो उनसे व्यतिकरण संभव नहीं है। अब प्रकाश में व्यतिकरण की शर्तें क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। प्रकाश के दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगों के कलाओं का अंतर स्थिर होना चाहिए। दोनों तरंगों की तरंग दैर्ध्य यानी आवृत्तियां तथा आयाम लगभग बराबर होनी चाहिए। प्रकाश के दोनों स्रोत एक दूसरे के अति निकट होनी चाहिए, दोनों की डिस्टेंस जो है निकट होनी चाहिए। और दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होनी चाहिए, यानी जो है एक उससे एक ही तरंग जा सके। जब दो व्यतिकारी प्रकाश पुंज में से किसी एक पुंज के मार्ग में अभ्रक अथवा कांच की पतली प्लेट रखी जाती है तो संपूर्ण व्यतिकरण प्रतिरूप उस पुंज की ओर विस्थापित हो जाता है। अगर कोई प्लेट रखी जाए तो पुंज जो है उसी की तरफ विस्थापित हो जाएगी जिसके मार्ग में प्लेट रखी जाती है। परंतु फ्रिंज की चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं, फ्रिंज का चौड़ाई जो है वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन जो है
संपूर्ण प्रतिकरण जो प्रतिरूप होता है, मॉडल होता है, वो उसी तरफ चली जाती है जिस तरफ प्लेट रखी जाती है। तो प्लेट रखने पर एमईवी दीप्त फ्रिंज का विस्थापन इतना हो जाता है, यक्स नॉट इज इक्वल टू कैपिटल डी अपान स्मॉल डी एन माइनस वन इंटू टी। प्लेट की मोटाई जो होगी वो टी होगी, टी जो है इक्वल हो जाएगी डेल एक्स नॉट स्मॉल डी अपान कैपिटल डी एन माइनस वन। पतली फिल्म में प्रकाश का व्यतिकरण। साबुन के रंगहीन घोल के बुलबुलों में भी चमकदार रंग दिखाई देते हैं। ये रंग फिल्म के ऊपरी तथा निचले पृष्ठों से परिवर्तित सूर्य की प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण से उत्पन्न होते हैं। तो वो फिर से एक बार देखते हैं। साबुन के रंगहीन घोल के बुलबुलों में भी चमकदार रंग दिखाई पड़ते हैं, उसमें भी 7 कलर दिखाई पड़ते हैं। ये रंग फिल्म के ऊपरी तथा निचले पृष्ठों से परावर्तित सूर्य की प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण से उत्पन्न होते हैं। ये भी इंटरफेरेंस से ही होता है। और जो रेनबो होता है वो भी इंटरफेरेंस की ही वो है। आगे चलते हैं, तब तक के लिए जो है अपना रिव्यू दें। ओके फ्रेंड्स, अपना कमेंट ज़रूर दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगा हो तो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी टीजीटी के साइंस में ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।